बीजेपी शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ लिए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालयों के पोर्टफोलियो नहीं मिल पाए हैं। विभागों के बंटवारे को लेकर सियासी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अजीत पवार खेमा वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे मंत्रालय की मांग कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से अधिकांश मंत्रालय इस समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। अगर ये मंत्रालय अजीत पवार के खेमे में जाते हैं तो फडणवीस की झोली खाली हो जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार इस वक्त बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एनसीपी में बगावत के बाद सरकार में शामिल अजीत पवार अपने साथियों के लिए भारी भरकम मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और धनंजय मुंडे सहित कई मंत्रियों की वरिष्ठता का हवाला देते हुए प्रमुख मंत्रालयों की डिमांड की जा रही है, जिनमें वित्त, सिंचाई, आवास, सहकारिता और लोक निर्माण जैसे विभाग शामिल हैं। एनसीपी के मंत्री जिन विभागों पर अड़े हैं, उनमें से ज्यादातर मंत्रालय की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। खबरों की माने तो वित्त मंत्रालय का जिम्मा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास है और अजीत पवार को उनसे लेकर ही दिया जा सकता है। वित्त एकमात्र प्रमुख मंत्रालय नहीं है जिस पर एनसीपी कोटे के मंत्री दावा कर रहे हों, बल्कि आवास, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग भी है। वित्त ही नहीं, सिंचाई और आवास विभाग का जिम्मा भी देवेंद्र फडणवीस ही संभाल रहे हैं। वित्त विभाग भले ही अजीत पवार अपने लिए मांग रहे हों, लेकिन सिंचाई और आवास जैसे मंत्रालय अपने वरिष्ठ साथी के लिए मांग रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बीजेपी कोटे के मंत्री अतुल सावे के पास है। महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी ने सहकारिता क्षेत्र के जरिए ही सियासी पकड़ बनाई है और सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार खेमा इस विभाग पर नजरें बनाए हुए है, जबकि बीजेपी सहकारिता विभाग को अपने पास ही रखना चाहेगी, क्योंकि शिंदे सरकार ने हाल ही में सहकारी समिति अधिनियम 1960 में संशोधन किया ताकि वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके। ऐसे में बीजेपी ये विभाग क्या पवार खेमे को देना चाहेगी? महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में बीजेपी के पास गृह, सिंचाई, वित्त, जल संसाधन, लोक निर्माण, सहकारिता, राजस्व, कानून, ऊर्जा, शिक्षा और सार्वजनिक कार्य जैसे अहम मंत्रालय हैं। वहीं शिंदे खेमे के पास लोक निर्माण, स्वास्थ्य, आईटी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, अल्पसंख्यक और रोजगार की गारंटी मंत्रालय है। ऐसे में अजीत पवार खेमे की तरफ से जो विभाग मांगे जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बीजेपी कोटे के मंत्री के पास हैं और अजीत पवार के सरकार में शामिल होने का सबसे ज्यादा खामियाजा फडणवीस को ही भुगतना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।